पुतिन का सबसे खतरनाक हिटमैन अब जेलेंस्की के कब्जे में है, कंट्रोल में है। और रिपोर्ट ये है कि जेलेंस्की ने इजराइल के बड़े अधिकारियों को इस हिटमैन की पूरी डिटेल दे दी है। जेलेंस्की के इस कदम से पुतिन बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि इस तरह यूक्रेन के युद्ध में ईरान के बाद उसके सबसे बड़े दुश्मन इजराइल की भी एंट्री हो गई है। पुतिन ने फिर हमला किया। बखमूत में ही नहीं, दूसरे इलाकों में, और वो भी एक तो नहीं, पुतिन ने 15 ड्रोन फायर किए। लेकिन जेलेंस्की की फौज का दावा है कि इनमें से 13 ड्रोन मार गिराए। ये सभी ईरान के बनाए हुए ड्रोन थे, जिन्होंने पहले कीव से लेकर खार्किव और जापोरिजिया से लेकर मारियोपोल में तबाही मचाई है। ये ईरान के ऐसे ड्रोन हैं जो बम की तरह बरसते हैं, और पुतिन हमला करके जेलेंस्की को बार बार दिखाते हैं कि युद्ध में कैसे ड्रोन से बम बरसे। ये बम बरसाने वाला सबसे बड़ा हथियार है शाहिद 136, जिसे पुतिन का सबसे खतरनाक हिटमैन कहा जाता है। यही ड्रोन है जिससे पुतिन की फौज खून की होली खेल रही। इसका टारगेट यूक्रेन की फौज है, उसके वो मोर्चे हैं जहां जेलेंस्की अब भी डटे हुए हैं। Летіло, не було випущено, зафіксовано саме стільки цих баражучих боєприпасів, і, власне, 13 було збито, 12 повітряними силами і 1 ППО сухопутних військ. Ну, власне, робота, як завжди, вдала. В різних областях перехоплювались ці БПЛА. यूक्रेन बहुत ज्यादा परेशान है। ईरान के ड्रोन से यूक्रेन की हालत खस्ता हो चुकी है, और ये ड्रोन पुतिन के लिए गेम चेंजर साबित हुए हैं। पुतिन के हिटमैन नई और खतरनाक धार वाले अपग्रेड के साथ और पावरफुल बनते जा रहे हैं। ये पुतिन के ऐसे हिटमैन हैं जो अब यूक्रेन की फौज को पिघला कर मार रहा है। पुतिन के हिटमैन को और पावरफुल बनाया है ईरान ने, क्योंकि ईरान अब जो शाहिद 136 कामिकाजे ड्रोन सप्लाई कर रहा है, उसका बस एक ही मकसद है, वो ये कि जब कभी भी यह आत्मघाती ड्रोन जेलेंस्की के बंकर से टकराए तो उसे पिघला कर रख दे। कुल मिलाकर रूस का मैसेज बहुत साफ है कि पुतिन अब दुश्मन को पिघला कर मारेंगे। वो 0% रहम दिखाएंगे, और इसके लिए उनका सबसे बड़ा हथियार एक बार फिर शाहिद ड्रोन साबित होगा, जिसे ईरान ने और भी घातक बना दिया है। शाहिद 136 ड्रोन ने इस युद्ध में उस वक्त बाजी पलटी जब लग रहा था कि पुतिन के हवाई हमले कमजोर साबित हो रहे हैं। तब ये ड्रोन पुतिन के लिए ऐसा पावर प्लस वाला टॉनिक बनकर आया कि जेलेंस्की की फौज के परखच्चे उड़ने लगे। ये ड्रोन 1000 से 2000 किलोमीटर की रेंज तक वार करता है, और अभी यूक्रेन के लिए ये सबसे बड़ी दहशत बना हुआ है। Людям, які її роблять, і цю роботу було зроблено ефективно. Ракет противника теж не так вже і багато, щоб їх масово використовувати. А от бомб, якщо вони налагодять виробництво плануючих авіабомб чи... इस बीच जेलेंस्की ने ईरान के गिराए गए ड्रोन को इजराइल भेजने की तैयारी कर ली है। इजराइल ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन है, और जेलेंस्की को लगता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। 21 फरवरी को जब इजराइल का एक डेलीगेशन यूक्रेन आया, तो जेलेंस्की ने उनको ईरान के 2 ड्रोन दिखाए। एक है शाहिद 136 और दूसरा है मुहाजिर 6। साथ में कायम 5 मिसाइल भी दिखाई, जो ईरान के ड्रोन के मलबे के साथ यूक्रेन ने बरामद की है। एक तस्वीर में तो मुहाजिर 6 ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग डेट भी साफ साफ दिखाई।
ये तस्वीरें दिखाते हुए यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया था कि कीव में ईरान के ड्रोन का मुआयना किया जा रहा है। ये ड्रोन रूस को ईरान से मिले हैं और उससे यूक्रेन में नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान अब पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया है। यूक्रेन की कोशिश है कि वो ईरान के मुद्दे पर इजराइल की मदद हासिल कर सके। उसे इजराइल की खतरनाक मिलिट्री टेक्नोलॉजी मिल जाए ताकि वो पुतिन के हवाई हमलों को रोक सके। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने ईरान के ड्रोन को हमेशा मुद्दा बनाया है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर शाहिद 136 से लगातार हमले किए हैं और तस्वीरें ऐसी आई भी हैं। तस्वीरें ऐसी आई जब हर जगह अफरा तफरी दिखी, सड़क चौराहों पर भागते हुए लोग दिखाई दिए। जान बचाने के लिए आड़ लेते लोग। यूक्रेन के शहरों में सबसे बड़ा खतरा बन चुका ये ड्रोन पुतिन का सबसे खतरनाक हिटमैन करार दिया गया। और ज़ेलेंस्की ने बार बार दावा किया कि ईरान से खरीदे गए पुतिन का ये हिटमैन उनके जवाबी हमले में नाकाम साबित हुआ है। ज़ेलेंस्की ने वो तस्वीरें भी पोस्ट की थी जब उन्होंने पुतिन के इस हिटमैन के साथ अपनी फोटो खिंचवाई। ज़ेलेंस्की ने बताया कि पुतिन के हिटमैन की लाश उनके पास है और अब वो उससे नहीं डरते। Вартовим нашого неба. Також дякую всім, хто долучився до збору коштів на ловців ось таких шахедів. Лише на платформі United 24 це 665 тисяч людей з 70 країн світу. Спільними силами ми неодмінно будемо підрізати крила всім металевим потворам, скільки би і звідки би їх не летіло в напрямку України. शाहिद 136 वो ड्रोन है जिसने यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की बाजी पलट दी थी। अब उसकी लाश ज़ेलेंस्की के कदमों पर पड़ी है। ज़ेलेंस्की बार बार पुतिन को चैलेंज कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ललकार रहे हैं कि जितने हिटमैन रूस भेजेगा उनका यही हश्र होगा। ये पुतिन के हिटमैन को चुन चुन कर खत्म करने का खुल्लम खुल्ला वाला चैलेंज है। पुतिन के हिटमैन की लाश ज़ेलेंस्की इसी तरह दुनिया को दिखाना चाहते हैं और अब उन्होंने इसके मलबे को इजराइल भेजने की भी तैयारी कर ली है। ज़ेलेंस्की के पास इस वक्त दो बड़े चैलेंज हैं। पहला, उनके लिए रूस के हिटमैन को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा। साथ में अपना गोदाम भी तेजी से बढ़ना होगा, जिसे ईरान के शाहिद ड्रोन ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ईरान के ड्रोन मिलने से पुतिन को जबरदस्त फायदा हुआ है, जबकि ज़ेलेंस्की को अब बड़े नुकसान का खतरा समझ में आ गया है, क्योंकि अब वो कुछ संभावित टारगेट है। पश्चिमी मीडिया में बार बार रिपोर्ट किया जा रहा है कि शाहिद ड्रोन से और बड़ी तबाही मचाने के लिए पुतिन तैयार है। यूक्रेन के ओदेसा में गिरे शाहिद ड्रोन के एक मलबे ने इस डर को और पुख्ता कर दिया है। इस ड्रोन के वॉरहेड की तस्वीरें देखिए, जो इस वक्त यूक्रेन और नेटो की खुफिया एजेंसियों के बीच वायरल हो रही है। इस वॉरहेड में कॉपर की 18 प्लेट मिली है। ये वॉरहेड जब फटता है तो उससे हाइपरसोनिक रफ्तार से तबाही होती है, यानी इस वॉरहेड में लगे छर्रे हाइपरसोनिक रफ्तार से टारगेट को तबाह करते हैं और ऐसा 360 डिग्री में होता है, क्योंकि ये वॉरहेड धमाके के बाद न सिर्फ अपने टारगेट को तबाह करता है बल्कि उसके चारों तरफ भी तबाही मचाता है। यही वजह है कि मोटी कंक्रीट की दीवारों के पीछे भी यूक्रेन की फौज मारी जा रही है। बखमूत के मोर्चे पर भी इस ड्रोन ने ज़ेलेंस्की की फौज को वहां मारा जहां उसने छुपकर सोचा कि अब वो सही सलामत रहेगी। शाहिद ड्रोन का नया वर्जन, यानी तेजाब की तरह पिघला देने वाला ड्रोन, अब ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा डर बन चुका है। अब तक इस ड्रोन ने यूक्रेन के बिजली घरों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। एक वक्त में यही ड्रोन अपने धमाके से यूक्रेन में 50% बिजली सप्लाई ठप कर चुका है। चाहे वो पावर प्लांट हो, ट्रांसमिशन लाइन हो, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर हो, सब ईरान से सप्लाई किए गए इसी ड्रोन का शिकार बने हैं और अब भी बन रहे हैं। 10 फरवरी को ही ऐसे ही नए ड्रोन के साथ पुतिन ने न सिर्फ खार्किव में हमले किए बल्कि ज़ापोरिज़िया में भी बिजली घरों को टारगेट बनाया। ये फरवरी 2023 के महीने का एक दिन में किया गया सबसे बड़ा हमला था। ज़ेलेंस्की के सीक्रेट अड्डे पर पुतिन का हिटमैन जब चाहे तब हमला कर सकता है। इसी पर अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और जर्मनी तक नेटो का हर देश बहुत गौर से सोच रहा है। देखा जाए तो पुतिन का युद्ध वाला कारखाना इस वक्त ईरान चला रहा है। यूक्रेन में होने वाले धमाकों के पीछे वाली तैयारी देखिए, आपके होश उड़ जाएंगे।
यूक्रेन में युद्ध के लिए रूस को ड्रोन सप्लाई करने वाला ईरान अब तजाकिस्तान में ड्रोन फैक्ट्री खोल रहा है। इजराइल ने अपनी कंपनियों से कहा है कि वो लंबी दूरी वाले स्टेल्थ ड्रोन बनाएं। जेलेंस्की ने भी डिमांड रखी है। उन्होंने 10-20 नहीं 100 से ज्यादा ड्रोन की डिमांड रखी है। रिपोर्ट्स ऐसी मिलती रही हैं कि रूस अपने नए सैनिकों को ईरान के ड्रोन्स की लगातार ट्रेनिंग दे रहा है। इस बात ने नेटो को भी हैरान कर दिया है। रूस की फौज को जिन ड्रोन के लिए ट्रेनिंग दी गई है उसमें मुहाजिर 6, शाहिद 129 और शाहिद 191 ड्रोन भी शामिल हैं। ये ड्रोन सर्विलांस के साथ साथ दुश्मन पर बम गिराने का काम कर सकते हैं। पुतिन के हर हमले की टाइमिंग बहुत मायने रखती है। पुतिन की फौज हर हमले को पूरी तैयारी के साथ अंजाम देती है। देखा जाए तो यूक्रेन नए-नए हथियारों की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन चुका है। ईरान ऐसे युद्ध में उतरकर अब अपने ड्रोन को लेकर नई पहचान कायम कर चुका है और उसके ड्रोन की डिमांड से इजराइल से लेकर अमेरिका तक परेशान है।